नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आप लोगों की हैवी डिमांड के ऊपर 2020 की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो आपका आने वाला एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी दिल्ली पुलिस या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने काफी सारी बुक्स वो भी इसके अंदर इंक्लूड की हैं जो कि हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछी जा चुके हैं, तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सभी चीजें आपको प्रॉपर नोट करते हुए चलनी है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, तो पूरे फोकस के साथ इस लेक्चर को लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको इन बुक्स के बारे में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। यहां पर स्क्रीन पर टोटल 4 चीजें मेंशन है। एक हमारी बुक है, साथ ही बुक का नाम है, साथ ही बुक के ऑथर की फोटो है, साथ ही बुक के ऑथर का नाम है। तो आपको इन चारों चीजों के ऊपर फोकस रखना है और सभी चीजें आपको नोट करते हुए भी चलना है। बात करते हैं हमारी फर्स्ट बुक के बारे में, जो कि है आजादी। बुक का पूरा नाम है आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। फ्रेंड्स, ये बुक कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसके जो ऑथर है, ये जो बुक लिखी है वो अरुंधति रॉय ने लिखी है। ये हमेशा फिक्शन स्टोरीज ज्यादा लिखती हैं और आजकल ट्रेंडिंग में चली हुई हैं, आप लोग जानते हो। इनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी बुक से रिलेटेड। इनको 1997 में मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बुक हमेशा पूछी जाती है, मैं आपको बता रहा हूं। इसी बुक के लिए इनको 1997 में मैन बुकर प्राइज मिला था, अरुंधति रॉय को। और हाल ही में 2020 में इन्होंने आजादी बुक लिखी है, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जरूर आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। ये एक नोवेल है। किसने लिखा है? ऑथर कौन है? चेतन भगत। आप सब लोग जानते होंगे, मोस्टली लव स्टोरीज लिखते हैं, रोमांटिक नोवेल्स ये लिखते हैं, आप तो जानते होंगे। इंडियन ऑथर है, बहुत ही पॉपुलर। फ्रेंड्स, इन्होंने ये हाल ही में बुक लिखा है, 2020 में अभी रिलीज हुए हैं। मैंने अभी पढ़ना इसको स्टार्ट किया है। चेतन भगत ने बहुत सारी नोवेल्स लिखी हैं, बहुत सारी पॉपुलर, और इनकी लगभग 5 नोवेल्स ऐसी रही हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड के अंदर मूवीज बन चुके हैं। 3 इडियट्स इनके नोवेल पे है। काय पोचे इतनी पॉपुलर मूवी, 5 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इनके नोवेल के ऊपर लिखे हुए हैं। साथ ही हेलो मूवी बनी है, वन नाइट इन कॉल सेंटर वो भी इन्हीं की नोवेल, टू स्टेट इन्हीं के नोवेल, हाफ गर्लफ्रेंड इन्हीं के नोवेल। तो आप देख सकते हैं कितने पॉपुलर है। हाल ही में इन्होंने ये बुक लिखी है, वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। चेतन भगत की बुक आई है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये इस वाली बुक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, ये एक ब्रिटिश इंडियन ऑथर है, यानी कि ब्रिटिश विरासत के एक इंडियन ऑथर है, समझ गए ना। तो बहुत ही पॉपुलर है, काफी सारी बुक लिखी। 2020 में टोटल 2 बुक इन्होंने निकाली है, जिसमें से एक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बुक इन्हीं की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। 16 ईयर में जब इन्होंने अपना एज अ ऑथर करियर स्टार्ट किया था, वो सभी स्टोरी अपनी मतलब करियर में जो उनको स्ट्रगल देखना पड़ा था और बाद में सक्सेसफुल ऑथर बने, वो स्टोरी इन्होंने इसमें कवर की है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड ने बुक लिखी है। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। बुक है द एंड गेम। ये एक बुक है, आप देख सकते हैं, एंड गेम एक क्राइम बेस्ड बुक है। एंड गेम अवेंजर एंड गेम मत समझ लीजिएगा। ये बुक है 2020 के अंदर ही रिलीज हुए हैं। इसके जो ऑथर है वो हमारे हुसैन जैदी। ये एक ऐसे इंडियन ऑथर है जो कि हमेशा क्राइम स्टोरी ही लिखते हैं, ठीक है, जितनी भी क्राइम बेस्ड स्टोरी होती है। इसलिए जो द एंड गेम इनकी आई है वो भी क्राइम बेस्ड, और ये अब तक की सबसे नंबर 1 क्राइम बेस्ड बुक मानी जा रही है, जिसके ऑथर है हुसैन जैदी। आई होप आपने नोट कर लिया हो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम फिल्टर करके लेकर आया हूं। इनसे अलावा 4-5 और बुक थी लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम फोकस बना लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। नेक्स्ट है हमारी बुक क्रम योद्धा ग्रंथ। लिख के ले लीजिए, एग्जाम जो आपके आ रहे हैं ना, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर आपके एसएससी का, यूपीएससी का, ये जरूर पूछा जाएगा। क्रम योद्धा ये एक बुक लिखी गई है, ठीक है, जो कि बोला जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बुक लिखी है, किसने लिखी है कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो बुक है नरेंद्र मोदी जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। जो इन्होंने काम किए हैं, जैसे कि 13 करोड़ गैस कनेक्शन इन्होंने प्रोवाइड की है, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो जो इनके सक्सेसफुल काम रहे हैं, कर्म रहे हैं, उसके बारे में इस बुक में डिटेल दी गई है। ये जो बुक रिलीज करी है, लॉन्च किया है, वो हमारी होम मिनिस्ट्री ने की है, यानी कि अमित शाह ने ये
बुक लॉन्च की। तो क्वेश्चन अगर इस बुक से रिलेटेड बन रहा है किसने रिलीज की या लिखी, तो अमित शाह ही आप आंसर लगाओगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक से रिलेटेड अमित शाह है, याद रखिएगा। बुक का नाम क्रम योद्धा ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। 2020 में काफी पॉपुलर बुक चल रही है, प्राइस भी काफी हैवी है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग बुक मानी जाती है। इसके जो ऑथर हैं वो है कुमार पदमपनी बोहरा, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये हमारी असम के ऊपर बेस्ड है, असम के कल्चर के ऊपर बेस्ड है। असम का मतलब जो हिस्ट्री रही है, विरासत रही है ब्रिटिश शासन के टाइम पर या फिर उससे पहले, वो सभी चीजें इसमें कवर की गई हैं। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम थोड़ा। नेक्स्ट हमारी, नाम ध्यान से सुनिएगा, वैसे इसे अशूर टेल्स बोल दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अशूर टेल्स इस बुक का नाम, लेकिन पूरा नाम हम समझेंगे। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी अशूर टेल्स फॉर चाइल्ड, ये किड्स, ये पूरा नाम है फ्रेंड्स। ये किड्स के लिए बुक है, बच्चों के लिए। ये हमेशा ऐसी बुक लिखते हैं, थोड़ी कार्टूनिक्स कॉमिक्स टाइप की ये एक बुक है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए, जो हमारी रामायण है ना उसके ऊपर ये बेस्ड है, स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये जो बुक लिखी है आनंद नील कांतन, ठीक है, आनंद नील कांतन, इन्होंने ये बुक लिखी है, याद रखिएगा। अशूर टेल्स से आप समझ जाओगे, इसके अंदर एक अशूर टेल्स आया ना, तो इससे आप समझ जाओगे किसने लिखी है, आनंद नील कांतन। ये हमेशा ऐसी बच्चों के लिए स्पेशल बुक्स लिखते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर, ये एक बुक है अ बुके ऑफ फ्लावर, जिसको लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। बुक का नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, जिसको लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। आपको याद रखनी पड़ेगी, ये भी काफी पॉपुलर है, काफी सारी बुक्स ऑलरेडी लिख चुकी हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बुक है इनकी। नेक्स्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक बुक लिखी गई है, ठीक है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। बुक का नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है, साथ ही प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। ये क्यों लिखी गई है, किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि वेंकैया नायडू जी है, इनके ऊपर बेस्ड है। इनके 3 साल अगस्त में कंप्लीट हो चुके थे, इन्हीं के ऊपर ये बुक बेस्ड है। तो याद रखिएगा 11 अगस्त 2020 को बुक लॉन्च हुई थी। प्रकाश जावड़ेकर जी भी इसके ऑथर है, साथ ही राजनाथ भी। ये प्रकाश जावड़ेकर जी की मैंने इमेज लगा दी, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है नथिंग टू लूज, ये बुक है नथिंग टू लूज। इसके जो ऑथर है वो है हमारी शीला ब्रिस्टेल, इनको एक नाम और से जाना जाता है, शीला अंबाला पटेल, और एक और नाम है इनका शीला माँ, उस नाम से भी ये जानी जाती है। 3 नाम से जानी जाती है। इनसे रिलेटेड खास बात यह है कि इन पे 3 कंट्रीज की नेशनलिटी है। स्विट्जरलैंड की भी नेशनलिटी इनके पास है, इंडिया की भी नेशनलिटी इनके पास है, साथ ही अमेरिका की भी नेशनलिटी इनके पास है। तो 3 देशों की नेशनलिटी है। ये इनकी एक तरीके से बायोग्राफी है, यानी कि इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है, अपने स्ट्रगल लिखी है अपनी लाइफ के, ठीक है। ये एक सक्सेसफुल ऑथर है, ठीक है। नथिंग टू लूज ये बुक लिखी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जिस नाम से जानी जाती है वो ये है शीला ब्रिस्टेल, ठीक है, ये इनका नाम है जिस नाम से मोस्टली जानी जाती है। वैसे 3 नाम है इनके, क्योंकि 3 देश की इनके पास नेशनलिटी है उसी हिसाब से। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ डिसेंट, ये एक बुक लिखी गई है जो कि रोमिला थापर इन्होंने ये एक बुक लिखी है। ये भी काफी सारी बुक लिख चुके हैं, काफी इंटरेस्टिंग बुक्स लिखती हैं, और हाल में 2020 के अंदर ये बुक इन्होंने लॉन्च किया है जो कि वॉइस ऑफ डिसेंट है। तो याद रखिएगा इसको, है ना, ये आपको एक तरीके से रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, बापू द अनफॉरगेटेबल, ठीक है, बापू द अनफॉरगेटेबल। ये बुक 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई गांधी जयंती के ऊपर। किसने लिखी, मनीष सिसोदिया। अब ये है कौन फ्रेंड्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, मनीष सिसोदिया, गांधी जी के ऊपर बेस्ड है, बापू द अनफॉरगेटेबल इस बुक का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट द्रोणा, ये बुक का नाम है, और बहुत ही पॉपुलर बुक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग को पता होगा क्रिकेट का द्रोणा किसे कहा गया है, यानी कि क्रिकेट के जो स्पेशलिस्ट थे फ्रेंड्स, वो थे हमारे वासुदेव जगन्नाथ प्रजापति। ये एक कोच थे, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। तो इन्हीं की लाइफ के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, ये बुक बेस्ड है। और इसमें हमारे काफी जो क्रिकेटर हैं
पॉपुलर क्रिकेटर, उन्होंने भी ऐसे इसके अंदर दिए हैं और उनकी लाइफ को भी थोड़ा थोड़ा कवर किया गया है, जिसमें हमारे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, साथ ही राहुल द्रविड़ और भी कुछ क्रिकेटर हैं जिनके बारे में कुछ ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे इसके अंदर दिए हैं। ठीक है, ये जो बुक लिखी है उन्हीं के बेटे जिनका नाम है जतिन प्रजापति, ठीक है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने, साथ ही एक हमारे आनंद वासु, ये जर्नलिस्ट है, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, जो कोच थे वासुदेव जगन्नाथ प्रजापति। बुक का नाम है क्रिकेट द्रोणा, आपने ऐड करते हुए सुना होगा या फिर इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो करते हो तो सचिन तेंदुलकर पढ़ रहे थे, उनकी फेवरेट बुक बन चुकी है, उनका मानना यह है, तो याद रखिएगा क्रिकेट द्रोणा 2020 में लिखी गई है। नेक्स्ट आती है हमारी माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इनके पास 3 नेशनलिटी है, वही है ये जिनका नाम मैंने आपको बताया शीला ब्रिंसटेल, ठीक है, ये इनका नाम है क्योंकि 3 देश की इनके पास नेशनलिटी है, साथ ही इनका नाम शीला आनंद पटेल भी है और साथ ही मां आनंद शीला, ये 3 नाम इनके हैं, तीनों नाम से ही जाना जाता है। तो इन्होंने एक और बुक लिखी 2020 में, माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स, यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर ये बेस्ड है, इन्हीं की लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो इस बुक के अंदर है, ठीक है, यानी कि इनकी एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद ही लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन शेवर, ये एक बुक लिखी गई है किसके थ्रू, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, जो कि हमारे उर्जित पटेल 2016 में गवर्नर बने थे और 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है एज आ आरबीआई गवर्नर। तो इन्होंने एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, सेविंग द इंडियन शेवर, तो ये बुक लिखी है, फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें हैं इसके बारे में, कुछ मोटिवेशन कोट्स भी हैं, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने भी सर्च किया था इसके बारे में, तो अच्छी बुक है, उर्जित पटेल ने ये बुक लिखी है, सेविंग द इंडियन शेवर, ओवरड्राफ्ट, ये याद रखेगा, ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, द स्वच्छ भारत क्रांति, इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं जितने भी इस टाइप की बुक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था क्रम योद्धा ग्रंथ, तो इस टाइप की सभी बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ ऐसी है, द स्वच्छ भारत क्रांति, जिसको लिखा है स्मृति ईरानी जी ने, जो कि हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है, साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, तो इन दोनों ने ये बुक लिखी है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन रहा है, सक्सेसफुल रहा है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स इसके अंदर दी हुई हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग बुक मानी जा रही है सभी के अकॉर्डिंग और पॉपुलर भी है। नेक्स्ट है हमारी अमेजिंग अयोध्या, ये बुक अयोध्या के ऊपर बेस्ड है, अयोध्या के कल्चर के ऊपर बेस्ड है, रिलीजियस टाइप की थोड़ी सी बुक है, साथ ही ये लिखी है नीना राय, नीना राय ने ये बुक लिखी है अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या के ऊपर बेस्ड है, याद रखिएगा, साथ ही अयोध्या की हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट्स, बहुत ही पॉपुलर बुक है, ये किसने लिखी है, मैथ्यू मैककोनगे, एक अमेरिकन एक्टर है जिसने ये बुक लिखी है, ग्रीन लाइट्स, यानी कि जो सिग्नल वाली ग्रीन लाइट्स होती है उसी के रेफरेंस से ये बुक लिखी गई है, यानी कि एक मोटिवेशन बुक है, ठीक है, आपको काफी अच्छा रेफरेंस मिलेगा एक बुक, इस बुक से। ये बुक लिखी है मैथ्यू मैककोनगे, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में चली हुई है ये बुक भी। नेक्स्ट है फिर से रस्किन बॉन्ड की, अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी इनकी एक बुक, इन्होंने एक बुक और लिखी है जिसका नाम है होप ऑन, बुक का नाम होप ऑन, इसी नाम से जानी जाती है, वैसे पूरा नाम है होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स, याद रहेगा ना, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है होप ऑन रस्किन बॉन्ड, मैं आपको बता चुका हूं एक इंडियन ब्रिटिश ऑथर है, बहुत ही पॉपुलर। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ जीसस, ये आप नोवेल देख रहे हैं, द डेथ ऑफ जीसस, नाम से ही पता चल गया होगा बुक किस चीज के ऊपर बेस्ड हो सकती है। ये बुक लिखी है नोबल ल्योरेट जेम कोटजी, नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नोबल ल्योरेट जेएम कोटजी, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये है, ये भी काफी पॉपुलर ऑथर रह चुकी है, तो इन्होंने ये बुक हाल ही में लिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉकडाउन लिएजन्स, ये बुक आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रखी है, मई मंथ के अंदर ये बुक लॉन्च हुई थी, पेंडेमिक के ऊपर बेस्ड है, कोरोना वायरस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अपनी कुछ गाइडलाइन है कोरोना वायरस से बचने के लिए, ठीक है, इसका सामना करने के लिए इन्होंने इस बुक के अंदर डाली हुई है शोभा डे, तो काफी इंटरेस्टिंग है। अगस्त के मंथ के अंदर काफी लोगों ने इस बुक को रिकमेंड किया है, मैं जानता हूं, लॉकडाउन लिएशंस, याद रखेगा, शोभा डे, पूरा नाम नो लव लॉस्ट एंड अदर स्टोरीज, लॉकडाउन लिएशंस। नेक्स्ट है
लास्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। माई लाइफ इन डिजाइन बाई गौरी खान। गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है, प्रोड्यूसर है, साथ ही इंटीरियर डिजाइनर भी है। तो ये डेब्यू करने जा रही है अपनी एज अ ऑथर, ठीक है। तो अपनी स्टोरी, खुद की स्टोरी इन्होंने लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन, यानी कि इनका जो एक्सपीरियंस रहा है जब एज अ डिजाइनर, एज अ इंटीरियर डिजाइनर, वो सभी कुछ चीजें इन्होंने इस बुक के अंदर डाली है। एक तरीके से इनकी बायोग्राफी हो जाएगी, कौन से फील्ड की, इंटीरियर डिजाइनर की। तो काफी इंटरेस्टिंग बुक रहने वाली है। गौरी खान पहली बुक एज अ ऑथर फील्ड में उतर रही हैं ये इस बुक से। तो फ्रेंड्स ये थी टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर। लगभग 25 के आसपास बुक्स होंगी जो कि 2020 में लिखी गई हैं। साथ ही काफी सारी बुक्स ऐसी हैं जो कि अक्टूबर मंथ में ही लॉन्च हुई हैं और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सभी बुक्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एकदम फिल्टर करके, एकदम सिलेक्टेड बुक एग्जाम को एनालाइज करके, जैसे कि आजकल एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा था, साथ ही जेई का होगा, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में जितने भी एग्जाम हुए, हर एक एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स कुछ भी छोड़ना ही नहीं। आई होप आपने नोट कर लिया, वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन अपने डाउट क्लियर करते चलिए। अब कमेंट करके आप सभी लोग को यह बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। काफी लोग की डिमांड आ रही थी कि डांस एंड कल्चर के ऊपर वीडियो लेकर आइए। तो चलिए मैं सोचूंगा, इसके ऊपर प्लानिंग करता हूं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि ज्यादा वोट किसकी आती है, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर चलता रहेगा और लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर बहुत जल्द आ रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। तो वेट करिए और एक्साइटमेंट बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन दिलाना है एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।